अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है। बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में एक मनक़बत पड़ी है जिसे एक शिया ने लिखा और उनमें ये अशआर भी मौजूद हैं। रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श तक गई है फ़ातिमा। मोहसन अली है फ़ातिमा और रोटी तेरे हाथों की रोटी तेरे हाथों की अर्श तक गई है फ़ातिमा, अर्श तक गई है फ़ातिमा। हज़रत की बारगाह में अर्ज़ है कि क्या वाकई ऐसी कोई रवायत अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब में मिलती है या नहीं, और अगर ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है तो क्या पढ़ने वाले को एलानिया तौबा करनी होगी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श तक गई फ़ातिमा। तो ये तो इसमें बहुत बड़ा सरी झूठ और किस्ब है, और ऐसा बयान करने वाला भी जो है वो बहुत बड़ा कज़्ज़ाब है। ऐसे लोगों को तौबा करनी चाहिए और अपने झूठ से जो है रुजू करना चाहिए, इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात में इस तरह की कोई रिवायत नहीं है कि हज़रत खातून जन्नत ने कोई रोटी पकाई और वो अर्श आज़म पर चली गई। माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। अजीब अजीब बातें बयान करते हैं, अजीब अजीब बातें जो है उसको नज़्म की सूरत में पढ़ देते हैं, और अवाम हमारी वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के कमेंट शुरू कर देती है। अब खैर अवाम का क्या कसूर है? कसूर तो उन शोरा का और उन मनक़बत ख़ां लोगों का है कि जो कुछ भी पढ़ लेते, कहीं से भी मिली, बस उनको लगता है कि बस इस पे जो है दाद मिलेंगी और लाइक ज़्यादा मिलेंगी तो पढ़ दो, और वो पढ़ देते हैं साहब। या ना ये देखते नहीं कि इसमें कितनी ख़राबियाँ और कितनी इसमें अक़ीदे के ख़िलाफ़ बात जा रही है। अब आप देखें इसमें कि अक़ीदा अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कितनी बात जा रही है। अव्वल तो इस तरह की रिवायत हमारी किसी भी मोतबर किताब में मौजूद नहीं, किसी भी मोतमद और मुस्तनद किसी आलिम ने इस तरह की कोई रिवायत बयान नहीं की। तो ये तो बिल्कुल अजीब और गरीब बात है। और इसमें देखिए ख़राबियाँ और बुराइयाँ क्या है कि सबसे पहली बात कि अर्श आज़म तक तो जिब्रील की भी रसाई नहीं है, तो जो फ़रिश्तों का रसूल है उसकी रसाई जो है सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं है, और सिदरतुल मुंतहा के ऊपर फिर अर्श आज़म है। तो जहाँ जिब्रील न जा सका वहाँ ये हज़रत फ़ातिमा की रोटी कैसे पहुँच गई साहब? तो ये कितनी बचकानी बात है। याद रखिए अर्श आज़म पर पहुँचना ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात है। हुज़ूर के अलावा कोई अर्श आज़म तक मखलूक में कोई ऐसी ज़ात नहीं है मखलूक में कि जो अर्श आज़म तक गई हो सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और उसी को आला हज़रत ने यूँ कहा कि वही लामका के मक्की हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। तो हुजूर के अलावा ये किसी के लिए खासियत नहीं है। हुजूर के खसाइस में है कि अर्श आज़म तक आपका जाना। जिब्रील तक ना गए तो हज़रत फ़ातिमा की रोटी कहाँ चली गई? तो माज़अल्लाह फिर तो ये कहना पड़ेगा कि जिब्रील से अफजल तो हज़रत फ़ातिमा की रोटी हो गई। तो कितनी बचकानी बात है। फिर दूसरी बात कि भाई आसमानों में और सिदरतुल मुंतहा और अर्श आज़म के नीचे अर्श आज़म के पाए को जो है वो 4 फरिश्ते थामे हुए हैं। अर्श पर नहीं है, अर्श के आज़म के पाए को 4 फरिश्ते थामे हुए, जिसका जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है। तो ये जितने मखलूक है आसमानों में, ये फ़रिश्तों की जो मखलूक है, फ़रिश्ते है और वहाँ पर मलाइका है, फिर वो हूरे हैं, ये वो सब मखलूक है अल्लाह की कि जो खाने पीने से पाक है। न इनको खाना की हाजत है न पीने की हाजत है। तो हज़रत फ़ातिमा की रोटी अर्श पर क्यों चली गई भाई? कौन खाने बैठा था वहाँ, कौन भूखा था जिसके लिए रोटी चले गई? तो खामोखा ये जहालत की बातें हैं, और इस तरह की ये बकवासात जो है ये शियाओं की किताबों में ही पाई जाती है। अक्सर मुल्ला बाकर मजलिसी, इनका एक बहुत बड़ा लामा गुजरा है अहले तशी हज़रात का, उसने इस तरह की बहुत सारी बेवकूफ़ाना और ये बकवासात अपनी किताबों में लिखी है। रोटियां फिर चली गई। अल्लाह ने रोटियां मंगवाई हैं अर्श पे, अल्लाह ने रोटियां मंगवाई हैं अर्श पे, अल्लाह ने रोटियां मंगवाई हैं अर्श पे। खुदा ने कहा रोटियां अर्श पे रखो, खुदा ने कहा रोटियां अर्श पे रखो, खुदा ने कहा रोटियां अर्श पे रखो। ये 12 रोटियां सैयदों की थी, 3 फिजा की थी। अल्लाह ने मलकियत दी है जन्नत, फिजा आ गई जन्नत के मालिकों में, फिजा आ गई जन्नत के मालिकों में। फिजा को जन्नत के मालिकों में क्यों रखा या रसूलुल्लाह? जन्नत के मालिकों में तूने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? फरमाया मेरा और अल्लाह का मुश्तरका मंसूबा था, मेरा और अल्लाह का मुश्तरका मंसूबा था, मेरा और अल्लाह का मुश्तरका मंसूबा था कि जन्नत की मलकियत इन्हें दे दे, क्योंकि क़यामत वाले दिन कई ऐसे भी आ जाएंगे जो मेरे होंगे और इनके नहीं होंगे। इनका एक
एक भी ऐसा नहीं होगा। तो ये सब शिया लोगों का मामला है। तो शायर से लोग बहरहाल क्या आप शिकायत करेंगे जब ये वाज़ेह है कि वो शिया है, अहले तशी से है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि झूठ गढ़ने में शियाओं का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। एक मकाम पे इमाम शाफी फरमाते हैं कि दीन के नाम पे अगर सबसे ज़्यादा झूठ किसी ने गढ़ा है तो वो अहले तशी शिया फ़िरका है। और फरमाते हैं कि मदीने से एक हदीस निकलती थी तो वो एक उंगल होती थी। फिर वो कूफा जाती, कूफा में शियाओं का गढ़ था और शियाओं की अक्सरियत वहीं कूफा में आबाद थी। फिर वो हदीस कूफा जाती है और कूफा से जब वापस दोबारा मदीने लौट कर आती है तो वो जो है एक उंगल की हदीस जो है वो गज़ भर की हो जाती है। रहा कि अगर कोई इसको सुन्नी शायर हमारे यहाँ पढ़ता है तो उससे पूछिए कि भाई आपने क्या समझ के पढ़ा और आपके पास कौन सी ऐसी दलील है कि ये बात सही है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की जो रोटी है वो अर्श आज़म पर गई। और अगर आपके नज़दीक दुरुस्त है तो हवाला दीजिए कि हमारे अहले सुन्नत के किस आलिम ने ये लिखा है। और अगर आप हवाला नहीं दे सकते तो ये झूठ और किज़्ब जो आपने बयान किया है और ये जो आपने एक अवाम में एक गलत जो है मैसेज पेश किया है, इसके लिए आपको चाहिए कि आप एलानिया तौबा करें। इसलिए कि हदीस पाक है कि एलानिया गुनाह की तौबा एलानिया और पोशीदा गुनाह की तौबा पोशीदा। तो ऐसे शख्स को तौबा करनी चाहिए और ऐलान करना चाहिए कि भाई ये जो शेर मैंने इसको बयान किया है या पढ़ दिया है ये दुरुस्त नहीं है, अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला हम अहले सुन्नत व जमात को मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम।